मानक जी, पहले मुझे ये बताइए कि सतीश जी इंडिया में है कि यूएस में है। नहीं नहीं, इंडिया में ही सतीश जी इंडिया में ही है। अच्छा, सतीश जी इंडिया में ही है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था कि पता नहीं सतीश जी भी कहीं यूएस तो नहीं चले गए हैं। एक महीने के दौरे पर कुछ पत्रकार अमेरिका गए हैं हाँ। और उसका प्रभाव बिहार में दिखाई देगा। तो सतीश जी के कई मित्र हैं उसमें, तो मुझे लगा शायद वो चले गए होंगे वो भी। खैर चलिए, ये जानकर अच्छा लगा कि सतीश जी भारत में ही है। दूसरी बात, मैं अभी कई सारी बातें सुन रहा था, वो सारे जो सांगठनिक चर्चा होगी वो मैं होगी, लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट है उस पर मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आई मे साउंड रॉन्ग, बट ये जो अफगानिस्तान वाली बहस कल से चलाई जा रही है मानक जी, ये एक योजनाबद्ध तरीके से गलत दिशा में इस बहस को ले जाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि किसी देश का दूतावास किसी देश की धरती पर होता है तो दूतावास की परिधि में उस देश का कानून चलता है। उसको आप कोई भी पुलिस यहां की वहां घुस नहीं सकती बिना उनकी इजाजत के। वो एक संप्रभु राष्ट्र का संप्रभु भूखंड होता है जो किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के भूखंड पर अवस्थित होता है। तो अफगानिस्तान को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहां महिलाओं को नहीं घुसने दिया गया, ये अफगानिस्तान का निर्णय है। इसमें भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है अज्ञानतावश हो रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि जिन पुरुष पत्रकारों ने अपनी महिला सहयोगियों के बगैर वहां प्रवेश किया और उसमें उन्होंने रिपोर्टिंग की, उसको उनका बहिष्कार करना चाहिए था। सरकार का कोई लेना देना है ये मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। अब मैं आता हूं बिहार पर। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी को अमेरिका से लौटे हुए राहुल जी से मिलने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कई सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें ना तो मुख्यमंत्री का मसला होगा ना उप मुख्यमंत्री का मसला होगा, क्योंकि राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा करने से स्वयं को बचाने का प्रदर्शन किया है। आपने उनकी जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का स्पष्ट नाम लेने से बचे थे, वो आपको याद होगा और हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया था। उसके बाद अखिलेश यादव को जाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना पड़ा। मेरा भी ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा महागठबंधन के पास आज के समय नहीं है। अगर कांग्रेस ये रणनीतिक भूल करती है तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और जहां तक ये बात मैं सुन रहा हूं कि अभी टिकटों का बंटवारा और उसको लेकर सब कुछ हो गया है, ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी भी अड़ी हुई है। आरजेडी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत के हिसाब से बिहार में टिकट देना चाहती है। 16 दिन के कुछ एक यात्रा से सांगठनिक रूप से सतीश जी को लगता हो कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन कांग्रेस को कोई हवाई है। वहां जो भी संगठन है वो आरजेडी का ही संगठन है। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, पुराने झाड़ पोछ के। अब कहलगांव से उनकी दावेदारी है। कहलगांव से सदानंद सिंह और कहलगांव लोक विधानसभा सीट पर्याय रहे एक दूसरे के। सदानंद सिंह के पुत्र पिछली चुनाव में 12-13 हजार वोटों से हार गए थे। कांग्रेस अब भी वहीं से चाह रही है कि हमको टिकट मिले। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार एक फ्लूक में जीत गए। कांग्रेस अब उसको अपना सिटिंग सीट बनाकर उसकी दावेदारी कर रही है, तो आरजेडी वहां कह रही है कि हमें वो सीट दे दो। तो इस तरह के बहुत सारी अच्छा आनंद, एक सेकंड एक चीज पर और बोलिएगा। ये 2 सीटों से जब कोई भी उम्मीदवार लड़ता है, बड़ा हो या छोटा हो, खासतौर से बड़े नेता, जाहिर है विपक्ष ये कहता है भैया डर गए, एक सीट जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए 2 सीट पर जा रहे हैं। पर ये रणनीति भी तो हो सकती है अगर तेजस्वी 2 सीटों से लड़ते हैं, जैसा सतीश जी ने बताया। मानक जी, मैं आपसे 100% सहमत हूं कि नेताओं का 2 सीट से लड़ने का निर्णय रणनीतिक होता है, बहुधा रणनीतिक होता है। कई बार उसमें डर होता है, लेकिन ऐसे हमारे पास दर्जनों उदाहरण है जहां नेताओं ने 2 जगह से, आप कल्पना कीजिए अगर पिछली 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव नहीं लड़े होते तो क्या उत्तर प्रदेश में 71 सीटों का बहुमत उनको मिल पाता? तो कई बार रणनीति बनाकर भी चुनाव, और सतीश जी ने जैसे फुलपरास का उदाहरण दिया, मैं सहमत हूं। कई बार
बार प्रतीकों की राजनीति की जाती है और प्रतीकों की राजनीति का असर होता है। कर्पूरी ठाकुर जिस समाज से आते थे, ईसीबी से, उसी के वोट की लड़ाई है। तेजस्वी जी को लगता है कि अगर ईसीबी उनके साथ आ गया तो नीतीश कुमार जी का वो खेल पलट सकते हैं, लिहाजा वो कर्पूरी ठाकुर के सीट से अगर लड़ते हैं, मेरी जानकारी नहीं है, सतीश जी आप बता रहे हैं भारत में है तो इनके पास जानकारी बेहतर होगी, क्योंकि महागठबंधन में इनके सूत्र बहुत मजबूत हैं और इनके मित्र आजकल हैं नहीं यहाँ, तो एकाधिकार इन्हीं के पास है सूत्रों का। तो मुझे लगता है कि बोलिए भाई सतीश जी।